हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी कर्मों का फल। एक बार एक दुकानदार था। उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताज़ा मांस बेचा करता था। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वे वहां तुरंत गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पाप कर रहे हो, ठाकुर जी से मांस तुलवा रहे हो। उस संत की बात उस दुकानदार की समझ में नहीं आई और वह बोला, मांस तो मैं तोल रहा हूँ, फिर ठाकुर कहाँ से दिखाई दे गए तुम्हें? दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो, तुम मांस तोलने के बाट की जगह शालिग्राम जी को रखा है। तुम शालिग्राम जी से मांस तोल रहे हो। ये बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया कि ये तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था। मुझे पत्थर ही लग रहा था, ये शालिग्राम है। इस बात की समझ मुझे जैसे अज्ञानी को कैसे होती भला? उस दुकानदार की आंखों से आंसू बहने लगे और संत के पैर में गिरकर अपना पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा, ये शालिग्राम को गंगा जल से धोकर मंदिर में पधरा आओ और प्रभु से माफी मांग लेना। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा में स्नान करवाकर मंदिर के प्रांगण में रख दिया। खुद भगवान से प्रार्थना करके माफी मांगने लगे हैं। प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपसे मांस तुलवा लिया, इसलिए आप मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। वह दुकानदार ये सोचकर कि वह कितना मूर्ख है कि भगवान से न जाने कितने सालों से मांस तुलवा रहा और प्रभु कितने दयालु हैं कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी उसे वे उसके परिवार के भरण पोषण करते रहे। अपनी गलानी वंश उसने यह निर्णय लिया कि ताउम्र वह अब प्रभु भक्ति करके अपने पाप से मुक्ति पा लेगा। वह दुकानदार अपनी दुकान, अपने बेटों को संभलाकर खुद तीर्थ में निकल पड़ा। वह एक वैरागी की भांति देश दूरी भटकता रहा। एक दिन वे भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम के लिए शरण मांगकर रुक गया। वह एक घर में दूसरे उस घर के मालिक की शरण में रुककर रात्रि काट रहा था। वह रात्रि भोजन मकान मालिक से पाकर रात को सोने के लिए उस मकान के आंगन में सो रहा था। तभी अर्ध रात्रि के समय एक महिला उसके समीप आई और उसकी चारपाई पर ही उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंख खुल गई और अपनी चारपाई पर महिला को देख वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, मगर जैसे वह घबरा कर चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने उसे फिर चारपाई पर खींच लिया। वह महिला बदहवास उसके करीब आती जा रही थी। वह महिला वासना की अग्नि में धधक रही थी। ये सब देख उसने महिला से कहा, आप क्या कर रही हो? मैं एक त्यागी हूँ, संत हूँ और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम मुझे से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अब इसी समय इस घर को त्याग दूंगा। महिला ने संत के रूखे शब्दों को सुना, मानो वे तीर की भांति भेद रहे हों। वे लपटती हुई संत को अपने बाहुपाश में समेटकर अपनी मनमानी करने को आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम हो कौन और मुझसे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह महिला बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो ये घर मेरा है। मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी वह मेरा पति है। तब तो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब वह महिला बोली, तुम जब मेरे घर पर शरण के लिए आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप यौवन की मैं दीवानी हुई जा रही थी। तुम्हें पाने की लालसा में मैंने ये
बीते कुछ पल बहुत मुश्किल से गुजारे। अब तुम्हारा सामित्य मिल गया तो भला तुम्हें अपने से अलग क्यों करूं। अब उस संत ने उस महिला को समझाने की कोशिश की, देखो तुम एक विवाहिता हो, तुम्हारा कर्तव्य पति सेवा है। ऐसे में तुम मुझे जैसे वैरागी को पाना चाहती हो, यहाँ तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है, जाओ लौट जाओ अपने पति के पास। वही महिला कुछ सुनने को तैयार न थी। तब वही बोली, अच्छा तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है, अगर मेरा पति न हो तो तुम मुझे अपना लेते। वे तुरंत घर के भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी पति की तलवार को निकाला और उस तलवार से पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं मर गया। वे खून से भरी तलवार ले जाकर उस संत को दिखाते हुए बोली, लो मैंने तुम्हारे और मेरे बीच की कड़ी पति रूपी दीवार नष्ट कर दी। मैंने पति का गला काट डाला। अब वे कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेगा। बेचारा वे संत दुकानदार ये सब देख कर वहाँ से भागने लगे। बहुत कोशिशों के बाद वे संत वहाँ ना रुके तो उस महिला ने उस तलवार से खुद पर वार किया और सदैव के लिए खत्म हो गई। जैसे तैसे वहां से निकलकर भागे, बहुत दुखी रहने लगे। उनका दुखी चेहरा देख एक संत ने उसे कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। हम संतों को अपने दुख से दुखी, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तुम्हारे साथ कौन सा दुख है तुम। तब उस संत ने ये सारी घटना उस संत को सुनाई। संत ने उस संत को बातों को सुनकर ध्यान लगाया तो उसका इस सारी घटना का सार समझ आ गया। वे संत उस संत दुकानदार से बोले, ये सब तो होना ही था, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, अब तुम शांत मन से भक्ति करो। तब इस संत दुकानदार बोले कि ये सब होना ही था, इसका क्या मतलब है। तब इस संत हंसते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उस संत ने उस संत दुकानदार से कहा, ये सब पिछले जन्म का कर्जा था जो उस महिला ने ले लिया। संत दुकानदार बोले, कैसा बदला। अब उस संत उन्हें बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम प्रभु भक्ति के लिए घर घर छोड़ कर सोने स्थान में रहते हुए भक्ति करते थे। एक दिन जब वे ध्यान मगन होकर प्रभु भक्ति कर रहे थे तब वहां से एक गाय भागते हुए आई। तुमने गाय को देखा, चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भागती हुई वहां आई थी। गाय तुमसे अपने बच्चों की उम्मीद से देखने लगी, मगर तुम भक्तिवंश उस पर ध्यान नहीं दिया और वे डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी। वे वहां से चले गई। तभी उसके पीछे पीछे भागते हुए कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार ले आया। तुम जिस स्थान पर बैठे थे वे ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहां से चारों मार्ग निकलते, इसलिए कसाई वहां रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे गाय कहाँ चली गई। चारों तरफ नजर दौड़ाकर वह कसाई तुम्हारे पास आया और तुमसे उस गाय के बारे में पूछा कि तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए देखा। तुमने उस कसाई की तरफ देख बिना बंद आंख से ही उसे रास्ते की तरफ हाथ कर दिया जहाँ वह गाय भाग गई थी। वे कसाई तुम्हारे इशारे को देख उसी रास्ते पर चला गया जहाँ वे गाय भागती हुई गई थी और उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया था। अब वे संत हैरान होकर उस संत से बोले, उस गाय व कसाई से मेरी इस घटना का क्या वास्ता। संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से तुम्हारी इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो वह मकान मालिक और उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे। वे संत दुकानदार विस्मित होकर बोले, देखने लगे। संत ने उन्हें आगे बताना शुरू किया। वे जो मकान मालिक था
जिसने तुम्हें रात्रि में विश्राम करने के लिए शरण दी थी, वह पूर्व जन्म में एक कसाई था। ये कसाई था जिसको तुमने गाय का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वह गाय जब शिकारी द्वारा काटी जा रही थी, तभी वह मन ही मन तुम दोनों से भेदभाव रख गई। तब बदले की आग में दूसरे जन्म में बदला ले लिया। उसने उस कसाई जो उसका इस जन्म में पति था, उसी तरह तलवार से मार दिया था जैसे उस कसाई ने गाय को तलवार से काटा था। तुमने कसाई को उसका गाय मार्ग बताया था, इसीलिए वे तुमसे इस तरह व्यवहार कर रही थी। ये सब जन्मों के खेल किसकी समझ में आते हैं। इंसान अपने बुरे जाल में ही उलझा रहता है और मैं दुखी हूँ, दुख का रोना रोते रहते हैं। दुख सुख हमारे अपने पूर्व जन्म के जन्म बोए गए बीज हैं जो इस जन्म में आकर काटते हैं। रे मन अधीर ना हो, ना दुख सदा रहा ना सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही सुख आता है और सुख के पीछे दुख भी छुप कर बैठा होता है, जो हमें अहंकार वंश नजर नहीं आता। ना दुख में मुरझाना बाबरे, न सुख में मतवाला बनना, सब नियति के हाथ है। सुख दुख मौसम है, आते जाते रहते हैं। मन के माने हार है, मन के माने जीत। इसलिए अपने को सदैव इस तरह रखो कि सुख दुख की इस श्रृंखला का आप पर प्रभाव ना पड़े। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।